जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए आप लोगों के लिए 2026 के लिए। ठीक, ये जो ब्लड रिलेशन हम लोगों का टॉपिक है जिसमें कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर आप लोग चीजें कैसे कर पाएं कि सारे के सारे टाइप आप लोगों के रिवीजन हो जाएं। और हर टाइप का क्वेश्चन जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपसे एग्जाम में भी बनेगा। तो मेरे भाई इसमें मैंने आप लोगों के लिए 2025 के और 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के कम टाइम में ऐसा बेहतर सा मतलब टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा कि आप लोग जो है मेरे भाई वो क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग और क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, यानी ये पहले टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। ठीक, बताओ महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे भाई वैसे जो ज्यादा सोचेगा वो तो यहीं पर समझ जाएगा कि भाई एक महिला की तस्वीर थी, राम ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी। अब राम की माँ की बेटी होगी तो वो राम की बहन है, और ये महिला उसकी बहन है तो ये भी राम की बहन होगी। तो हम लोग आंसर लगा देंगे बहन। क्या लगा देंगे? बहन। लेकिन मान लो अब कोई ऐसा है कि सर नहीं, हम लोग तो नहीं समझ पाते। तो आप लोग नहीं समझ पाते तो आप लोग देखो कि राम ने एक तस्वीर की ओर, एक महिला थी, उस महिला की तस्वीर की ओर इशारा करा कि ये महिला कौन है। तो राम ने इशारा करा कि यह मेरी माँ। राम की कौन? मेरे भाई माँ। और राम की जो माँ है उसकी एक बेटी है, मतलब राम की माँ की बेटी है। और बेटी जो है, जो बेटी है राम की माँ की बेटी, उसकी जिमेला बहन है, जिमेला बहन है। तो मेरे भाई राम की माँ उसकी बेटी, तो ये राम की बहन हो गई। तो अब राम की बहन है ये महिला, तो राम की भी बहन होगी। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये महिला राम की कौन है? बहन है मेरे भाई। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? ए आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखो क्या कह रहा है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा? राम ने कहा। अब राम की जगह कुछ और आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह मेरी माँ के पति का पिता है। तो उस आदमी का राम से क्या संबंध है? राम से क्या संबंध है मेरे भाई? तो सुनना आप लोग आराम से। राम ने क्या कहा? राम ने क्या कहा सर? राम ने कहा कि वह मेरी माँ। राम की कौन मेरे भाई? माँ। राम की माँ हो गई सर। अच्छा, इनके पति, इनके पति, उसने कहा कि मेरी माँ के पति, माँ के पति। तो राम की माँ के जो पति है मेरे भाई वो राम के कौन हो गए? पिताजी हो गए। राम के कौन हो गए? पिताजी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, मेरी माँ के पति का पिता। मेरी माँ के पति का कौन? पिता। पति का कौन? पिता। अब जो पति का पिता है वो ऐसे तो राम का कौन हो गया फिर मेरे भाई? राम के तो दादा हो गए। राम के कौन हो गए? दादा। क्योंकि राम के पापा और उनके भी पापा हैं तो राम के दादा हो गए। तो देखो ऑप्शन में आप लोगों को दादा दे सकता था तो हम लोग दादा लगा देते। अब दादा नहीं दिया है तो देखो उसने घुमा करके दिया है पिता के पिता, पिता के पिता। तो हम लोग लगा देंगे कौन सा ऑप्शन मेरे भाई? पहला ऑप्शन, पिता के पिता। जब आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे मेरे भाई तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, इतने कम टाइम में हमने ये सारा का सारा टॉपिक ही रिवीजन कर लिया। ठीक, यानी आप लोगों को ये टॉपिक ही आने लगेगा। तो इसमें हो जाएगा पिता के पिता। तो ये क्वेश्चन तस्वीर वाले आप लोगों के आते हैं तो आप लोग इस तरीके से जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। ऑप्शन में दादा होता तो हम दादा लगा देते, अब दादा नहीं है तो दादा को हम पिता के पिता भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का इस टाइप का आता है। तो पहला टाइप वो तस्वीर वाले आते हैं मेरे भाई, मैंने वो आप लोगों को बता दिए। अब देखो इसमें, देखो आप लोग 2025 में 18 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट में आया है। कह रहा है सर पी आर का भाई है और आर क्यू की माता है। समझना मेरे भाई, पी जो पी है वो सर किसका? भाई आर जो है ना उसका भाई है। पी आर का भाई है तो भाई है तो प्लस लगा देंगे अपन लोग। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब आगे देखो, आर क्यू की माता है सर। जो आर है ना वो किसकी माता है सर? तो आर जो है ना मेरे भाई वो क्यू की माता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो है वो क्यू की माता है, तो आर माता हो गई क्यू की। आगे बढ़ो, ये कह रहा एस, एस क्यू की पत्नी है। किसकी? क्यू की। तो क्यू की पत्नी कौन है मेरे भाई? एस। तो फिर ये क्यू जो है वो प्लस, मतलब क्यू जो है मेरे भाई वो इसका कौन होगा? पति। ये पति होगा, ये आप लोगों को पता है उसकी फिर पत्नी हो गई। कौन हो गई? पत्नी हो गई। अब देखो आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ो। सर टी एस की पुत्री है। कौन? टी एस की पुत्री है। तो एस की एक पुत्री हो गई जिसका नाम टी है। अब टी देखना, एस की पुत्री हो गई मतलब टी की माँ तो एस है, पर टी के पापा कौन है? क्यू है। टी के पापा कौन है? क्यू है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन कह रहा पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? अब दिमाग लगाना यहां पर, पी का टी से क्या संबंध है?
तो पी का पूछ रहे हैं, पी का टी से क्या संबंध है। अब इधर सुनो भाई, टी के कौन है ये, पिता, टी के कौन है ये, पिता, ठीक। अब टी के पिता और उनकी कौन है ये, माँ, और उनकी माँ का कौन है ये, भाई। तो अब आप लोग देखना ऐसा आंसर कि जिसमें ये लिखा हो कि पिता की माँ का भाई, पिता की माँ का भाई। तो मेरे भाई आप लोगों को एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, पिता की माता का भाई, ऑप्शन नंबर डी। अभी तक क्या होता था, जब आप लोग एसएससी जीडी 23 के क्वेश्चन देखोगे, जब आप लोग मेरे भाई क्या कहते हैं 22 के क्वेश्चन यानी 21 के क्वेश्चन देखोगे, तब तक आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते थे कि बताओ टी का क्यू से क्या संबंध है, तो तुरंत कह देते थे पिता। बताओ टी का आर से क्या संबंध है, तो अपन कह देते थे टी जो है ना, टी उसके लिए जो आर है ना, आर उसकी दादी हो गई क्योंकि उसके पापा की माता है। तो ऐसे पूछते थे क्या लगेंगी, तो दादी कह देते थे अपन। लेकिन अब जो है ना 25 में एक स्टेप और आगे पूछ लिया उसने, तो भाई ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि देखो इसके पिता, उनकी माता और उनकी माता का कौन, भाई। तो पिता की माता का भाई आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई आप लोग। ये कह रहा सर ए बी का पिता है, समझना बात को थोड़ा सा भाई। ए किसका पिता है भैया, बी का पिता है, बी का पिता है सर। अब देखना थोड़ा सा इसमें क्या कह रहा है, लास्ट में देखो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, यानी इसमें परिवार में पुरुष पूछ रहा है कि पुरुष कितने हैं। तो हम लोगों को बढ़िया तरीके से जमा करके मेरे भाई ये देखना है कि पुरुष है कितने। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई पुरुष कितने हैं। सर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, मतलब जो बी है ना मेरे भाई वो भाई है, भाई है मतलब ये भी प्लस है, फिर किसका भाई है सर, सी का भाई है। अब अपने को पुरुष चाहिए, आदमी चाहिए मेरे भाई, पुरुष चाहिए तो अपन पुरुष देख लेंगे। देखो ठीक, हम लोग फालतू समय खराब नहीं करेंगे मेरे भाई, पूरे वीडियो में बिल्कुल कंटेंट की बात होगी, यानी मटेरियल की बात होगी सर, सीधी बात है। तो जो बी है ना, बी वो सर सी का भाई है, ओके सर। सी डी का पति है, जो सी है ना वो पति हो गया मेरे भाई, सी कौन हो गया सर, पति हो गया। किसका पति हो गया भैया, डी का पति हो गया, डी का पति हो गया तो डी पत्नी हो गई, ये पति हो गए भाई, तो ये इनकी पत्नी हो गई। आगे देखो डी ई की बहन है, जो डी है ना वो किसकी बहन है सर, ई की बहन है, ई की, तो ई की बहन हो गई ये, ठीक है। आगे देखो ई एफ की माँ है, जो ई है ना, ई वो किसकी माँ है सर, एफ की माँ है, माँ है। ई जो है ना वो एफ की माँ है, देख लो भाई ये भी माइनस हो गया। अब आगे चलो, एफ जी की पत्नी है, जो एफ है ना वो किसकी पत्नी है, कोई जी और है भैया, उसकी पत्नी है ये, उसकी पत्नी है एफ, तो ये माइनस महिला हो गई, तो ये पति होगा भाई, ये पति होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा बताओ, इस पूरे के पूरे सिस्टम में, इस पूरे क्वेश्चन में आप लोगों का पुरुष कितने हैं, पुरुष, ठीक, पुरुष कितने हैं। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे मेरे भाई पुरुष कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, 4 पुरुष हैं। देखो 1 2 3 4, तो कितने पुरुष हैं मेरे भाई, 4 पुरुष हैं। देखो भाई कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। तो अपना जो आंसर लग जाएगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो भी अब आप लोगों से बन जाएगा। कहने का मतलब मैंने बोला जितने टाइम हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बिल्कुल कंटेंट की बात होगी, और इसके बाद सारे टाइप आप लोगों के कम टाइम में बेहतर तरीके से आप लोगों को आने लग जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब सर हम लोग जब पढ़ रहे तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पुरानी जैसा है, पुराने जैसा नहीं है मेरे भाई, ढंग से पढ़ना, लास्ट में इसमें चीज को बदल दिया है। सर ए बी का पिता है, फिर से वही चीज सर, जो ए है ना वो किसका पिता है भाई, जो ए है ना सर वो पिता है बी का, बी का पिता है, ठीक है, ये बात अपनी हो गई। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, यहाँ तक तो सही बात है सब, बी जो है ना सी का भाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, सी डी का पति है, अभी अभी मैंने बोला लास्ट में बदला है, टेंशन ना लेना। सी पति है किसका, डी का, तो डी पत्नी हो गई, ये पति है तो डी पत्नी हो गई सर, ठीक है। डी ई की बहन है, जो डी है ना वो किसकी बहन है सर, ई की बहन है, ई की बहन है। ई एफ की माँ है, देखो जो ई है ना मेरे भाई वो एफ की माँ है, देखो ई किसकी माँ है सर, एफ की। अब दिमाग यहीं लगाना भाई कि माँ हो गई तो माइनस है। आगे क्वेश्चन में क्या करा, यहीं पर गेम पलट दिया उसने कि एफ जी की बेटी है, कौन सर, एफ एफ जी की बेटी है। अब बताओ जो एफ की माँ तो पता चल गया अपने को, अब जो एफ जी की बेटी है, जब जो एफ जी की बेटी है तो इसका मतलब एफ की माँ तो है, लेकिन जो जी है ना, जी वो इस एफ के कौन होंगे, पिताजी होंगे। कौन होंगे भैया, पिताजी होंगे, क्योंकि सवाल में कहा है कि जो एफ है ना वो जी की कौन है,
बेटी है। भाई इसकी कौन है, ये बेटी है। जब इसकी बेटी है तो वो फिर पिताजी होंगे ना इसके, क्योंकि माँ तो पहले से ऑलरेडी दे ही रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, यानी जो डी है उसका एफ से क्या संबंध है। तो एफ की माँ कौन है, ई, और उसकी बहन कौन है, डी। तो अभी तक जो क्वेश्चन आते थे उसमें अपन कह देते थे मौसी है। कौन है, मौसी, क्योंकि मम्मी की बहन कौन लगेगी, मौसी। तो ऑप्शन में मौसी होता तो अपन मौसी लगा देते। लेकिन मैंने बोला है कि 2024-25 में इन्होंने थोड़े ऑप्शन एडवांस कर दिए। मौसी ना देकर, या मौसी कहते या आंटी कहते, ऐसा ना दे करके इन्होंने क्या बोल दिया मेरे भाई, माँ की बहन। तो बिल्कुल आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, क्योंकि देखो एफ की माँ है ई, और जो डी है वो माँ की बहन है। क्वेश्चन में यही कह रहा था डी का एफ से क्या संबंध है, मतलब डी कौन लगेगी, तो माँ की बहन लगेगी। बोलो भाई, बताओ। कहने का मतलब आप लोगों के सारे टाइप कवर हो जाएंगे मेरे भाई, सारे, ठीक। और ऐसा वीडियो मेरे भाई ये आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसके बाद आप लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अभी देखो ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, अब यहाँ पर आप लोगों को देखो जमाना है। जब आप लोगों को अगला टाइप ये है, 3rd नंबर का टाइप, आप लोग देखो यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, हिंदी में लिखा हुआ है। देखो 3rd ये वाला टाइप, ठीक। देखो आप लोग 24 फरवरी 2025 शिफ्ट 4 में आपका क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। आओ देखो, शेयर भी कर देना वीडियो को और लोगों तक, जिससे और भी लोगों तक पहुंच पाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो भाई ये चीजें सब कुछ लिखी हैं। अब कभी एक ऐसे लिख के दे देता है पेपर में, कभी एक एक लाइन में दे देता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ऐसे एक लाइन में एक बात, दूसरी लाइन में दूसरी बात, तीसरी लाइन में तीसरी बात, और कभी ऐसे दे देता है कॉमा लगा करके। कोई बात नहीं है, हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। जैसे ये माइनस है तो अपने को पता होना चाहिए यार इसमें माइनस का मतलब कहना क्या चाह रहा है वो। जैसे मैंने यहाँ देखा ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, मतलब माइनस के आगे वाली पुत्री है, माइनस के आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है। तो डी की कौन हो गई सर, ए पुत्री हो गई भाई। देखो देखो इधर देखो, समझो, माइनस माइनस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब माइनस के आगे वाली पुत्री है। तो मतलब माइनस के आगे सी है ना, वो इस डी की पुत्री है। सर भाग, भाग का क्या मतलब है, बोले सर भाग का मतलब ये है कि ए बी का भाई है, भाग के आगे वाला भाई है, भाग के आगे वाला भाई है। भाई कौन है सर, डी। भाई है तो प्लस लगा दो, किसका भाई है सर, ई का भाई है। ये किसका भाई है मेरे भाई, ई का भाई है। आ जाओ सर इनटू। अब इनटू का देखो भाई, ए इनटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब इनटू के आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है, ठीक है। तो ई जो है ना मेरे भाई, ई वो पुत्र है सर। किसका पुत्र है भाई, ई। सर एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है, इनटू के पीछे वाले का पुत्र है। अब देखो भाई प्लस का मतलब समझो सर, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। कौन मेरे भाई, ए बी की माता है। कहने का मतलब प्लस के आगे वाली माता है। तो प्लस के आगे कौन है सर, एफ है। तो एफ जो है ना वो किसकी माँ है सर, एफ जो है वो माँ हो गई, किसकी माँ हो गई सर, जी की माँ हो गई, जी की माँ हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है लास्ट में, कि बताओ एफ का सी से क्या संबंध है। किसका मेरे भाई, एफ का सी से क्या संबंध है। जो सी है उसके पापा कौन हो गए, डी, क्योंकि इनकी पुत्री है। अच्छे से सुनो, इसके कौन हो गए, पिता हो गए, और उनके पिता के जो भाई हो गए, पिता के भाई, ठीक। अब जो ऊपर देखो माँ हो गई, माँ। तो देखो इन दोनों की, जब ये पुत्र है ना ई, इसका मेरे भाई पुत्र है, तो इसकी माँ है ये, तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी। तो सी के लिए ये ऊपर कौन हो गई, दादी हो गई। कौन हो गई, दादी। और दादी कौन होती है मेरे भाई, पिता की माँ। तो या तो ऑप्शन में दादी होता, लेकिन मैंने बोला वही 25 में नाटक करा है, डायरेक्ट नहीं दिया ऑप्शन में दादी, उनने घुमा के दे दिया पिता की माँ। तो पिता की माँ, तो मेरे भाई देख लो आप लोग, पिता की माँ यानी पिता की माता। देखो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि एफ का सी से क्या संबंध है, मतलब एफ कौन लगेगी सी की। तो वैसे तो एफ लगती पापा की मम्मी है ये, क्योंकि ये दोनों भाई है, तो एक की माँ है तो दूसरे की भी माँ है, तो दादी होती। लेकिन इस बार 25 में वही करा, मैंने बोला ऐसे दे दिया उन्होंने, पिता की माता। दादी ना लिख के क्या दे दिया, पिता की माता। तो पिता की माता ही तो दादी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर, ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ अब, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखो ये रहा। चलो आओ, अब मेरे भाई हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोगों को ना जैसे अभी लग रहा था सर के प्लस माइनस की जगह कुछ ऐसा दे दिया, परसेंट, एट द रेट, हैज, ऐसा, तो फिर क्या करेंगे,
तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसा आपने प्लस माइनस डिवाइड का यूज करा है वैसे ही हमको इसका यूज करना है। देखो ये परसेंट लिखा है सर, हमने परसेंट पढ़ा तो कह रहा है कि जेड एच का भाई है, मतलब परसेंट के आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो कहने का मतलब जो ई है, जो मेरे भाई ई है वो किसका सर, एल का भाई है। भाई है तो प्लस लगा दो, भाई है तो प्लस लगा दो, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर ये हैज है सर, तो हैज हमने देखा यहाँ पर, इसका अर्थ है जेड एच की बहन है, जेड आगे वाली पीछे वाले की बहन है, मतलब जो एल है ना, एल है वो आर की बहन हो गई। बहन हो गई तो माइनस लगा दो, बहन हो गई तो माइनस लगा दो मेरे भाई। महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लगा देंगे। हैज के बाद में क्या है सर, हैज के बाद में प्लस है, तो थोड़ा सा हम लोग प्लस पे जाते हैं। प्लस क्या कहना चाह रहा है, प्लस कह रहा है सर कि जेड एच की पुत्री है, मतलब आगे वाली पुत्री है पीछे वाले की, तो आर पुत्री हो गई। आर कौन हो गई मेरे भाई, पुत्री हो गई किसकी सर, बी की, बी की पुत्री हो गई। देखो आर जो है ना वो बी की पुत्री हो गई। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है, समझना बात को, छोटी सी कहानी है बिल्कुल, कि भाई ये जो बी है ना उसकी लड़की हो गई है, पुत्री है तो, हाँ सर ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है। तो कहने का मतलब आप लोगों को पता चल पा रहा है क्या सर, क्या पता चल पा रहा है कि ये सारे तो भाई बहन हो गए, इनके माता या पिता भी है, चाहे तो मम्मी हो चाहे पापा हो, क्लियर नहीं है अभी, पर है मम्मी या पापा में से कोई एक है, पर इनकी तो पूछ ही नहीं रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा आर ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आर कौन लग रहा है ई का, तो भैया आर तो बहन लग रही है ना, क्योंकि देखो ये इनका भाई है, फिर ये इसकी बहन है, ठीक, और इसका ये भाई है, तो एक बहन इसकी ये हो गई, दूसरी बहन ये हो गई मेरे भाई, ठीक, तो ये बहन लगेगी आर की, आर जो है वो बहन लगेगी ई की। तो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, डी लगा देंगे मेरे भाई, कौन सा लगा देंगे, डी, देखो डी लगा देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन के बस यही टाइप, चाहे तो आप 21 के उठा लो, 24 के, 23 के, 25 के, यही टाइप है आप लोगों के, 3 टाइप ब्लड रिलेशन में वही पेपर में आते हैं मेरे भाई, वही पेपर में आते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई जो पिता हैं उनके पिता क्या कहलाएंगे, दादा, तो पहले ऑप्शन में दादा आ जाता था, अभी इन्होंने 25 में कर दिया पिता के पिता, ठीक, पिता की माता। तो हमको बिल्कुल नहीं घबराना है, अब आप लोगों को सारी की सारी बातें मेरे भाई पता चल गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मेरे भाई, और कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए किस टॉपिक की वीडियो इसी टाइप से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।